Hi everyone, welcome back to my YouTube चैनल। आज सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जानेंगे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है ये हम समझ चुके हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है जिसके टर्म हमने मान रखे हैं A1, A2, A3, A4 ऐसे करके An तक जाएगा। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ ऐसे करके। तो एक सीक्वेंस है जिसमें जो कंजुगेटिव टर्म होंगे उनके बीच का रेशियो सच एज A2 डिवाइडेड बाय A1 या A3 डिवाइडेड बाय A2 या A4 डिवाइडेड बाय A3। तो इस तरीके से जो रेशियो आएगा A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, ये कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी ये रेशियो कांस्टेंट होता है तो इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये जो कांस्टेंट रेशियो आता है उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे एपी में आपने पढ़ा होगा कि जो कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सब सेम होता है, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इसे कॉमन रेशियो बोलेंगे और ये निकलेगा कैसे, A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2। ठीक है, A2 को A1 से डिवाइड करने पर, A3 को A2 से डिवाइड करने पर जो रेशियो आएगा वो हमेशा सेम होगा। तो ये रहा हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 2, 4, 8, 16, 32। इनका कॉमन रेशियो आप निकाल करके देखेंगे, हमेशा 2 आएगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2, 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2, 16 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 2 क्या है, हमारा कॉमन रेशियो है, यानी कि r इक्वल टू 2 आ रहा है। इसीलिए ये जो सीक्वेंस है ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। अब हम इसका जनरल टर्म जानेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने देखा था कि जो जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेट a1, a2, a3, an। इससे पहले वाला भी मान लेते हैं, ठीक है, और इसे मानते हैं n। b ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट कर लेते हैं। लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म a1 by a, then a2 upon a1 equal to a3 upon a2, so on an upon an minus 1 equal to r। ये r क्या है, कॉमन रेशियो। तो a1 को हमने a मान लिया और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, a2 इक्वल टू a1 r। और a1 क्या था, हमारा a था, बेसिकली हमने उसे a से डिनोट किया था सिंपली। सो a2 इक्वल टू हो जाएगा ar। ठीक है, a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a3 इक्वल टू हो जाएगा a2r। और a2 क्या है, ar है, और ये r है, तो ये बन जाएगा ar स्क्वायर। इसको हम जनरलाइज करने के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं क्योंकि हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 3 के रिस्पेक्ट में हम इसे लिखते हैं क्योंकि ये आर स्क्वायर है, हम इसे 3 माइनस 1 लिख दे रहे हैं। और ये क्योंकि सेकेंड टर्म है, यहाँ पर 2 है, तो हम इसको 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये 2 माइनस 1 हो गया। उसी तरीके से a4 बराबर क्या हो जाएगा, a4 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अगर कहीं a4 अपॉन a3 होगा तो
ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो A4 इक्वल टू क्या होगा, A3R। A3 हम निकाल चुके हैं, AR3-1 और देन R, तो ये क्या हो जाएगा, AR3। सो इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं। सो अब टाइम आता है जनरलाइज करने का। फर्स्ट टर्म A1 को हमने A माना था, ठीक है, फर्स्ट टर्म को हमने A मान लिया, यानी कि A1 इक्वल टू A। A2 हमने निकाला, वो हो गया हमारा AR, ठीक है, AR के बराबर था, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, AR2-1। A3 हमने निकाला, वो आया AR², उसको हम लिख सकते हैं AR3-1। फिर A4 हमने निकाला, AR³ आया, इसे हमने लिख दिया AR⁴ तो हम देख रहे हैं कि जो पावर है R का, वो जो टर्म हम निकाल रहे हैं उससे एक कम होता है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है, उसे हम 4-1 लिख रहे हैं। तो जब हम nth टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A होगा R पे पावर n-1, यानी कि एक कम होगा। तो ये इसका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हुआ। जनरल टर्म भी इसे बोलते हैं। an इज कॉल्ड जनरल टर्म। जनरल टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने जनरलाइज कर दिया। यहाँ पर n का कोई स्पेसिफिक वैल्यू ना मान करके हम क्या इसे जनरल सेंस में बोल रहे हैं। n का वैल्यू आप बदल बदल कर रखेंगे, वो टर्म आपको मिलता जाएगा। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आपको फर्स्ट टर्म देगा, 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म देगा। अब हम जानेंगे सम टू n टर्म ऑफ ए जीपी। ठीक है, किसी जीपी के n टर्म का सम हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं एक जीपी। लेट जीपी ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, AR होगा। थर्ड टर्म होगा AR²। फोर्थ टर्म क्या होगा, AR³। और nth टर्म क्या हो जाएगा, ARn-1। ठीक है, अब हम यहाँ पर A1 A2 A3 ये ना लिख करके इस टर्म पे लिखे हैं, क्योंकि कॉमन रेशियो को हमें इन्वॉल्व करना था। जो फॉर्मूला आएगा वो कॉमन रेशियो के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, ये तो बस नोटेशन है। सेकेंड टर्म को हम A2 से डिनोट करते हैं, इसको A3 से डिनोट करते हैं, बट जो निकालने का तरीका है वो ऐसे निकालते हैं जब आपको कॉमन डिफरेंस पता हो और फर्स्ट टर्म पता हो। इन दोनों की मदद से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो उस हिसाब से जो जीपी होगा हमारा इस फॉर्म में होगा। हमें निकालना है सम। लेट एन टर्म का जो सम है उसको हम ऐसे ले लेते हैं, AR प्लस AR² प्लस AR³ प्लस AR⁴n-1। अब हम क्या करेंगे, इसको R से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय R, we get RSN इक्वल टू AR प्लस AR² प्लस AR³ प्लस AR⁴ प्लस AR, ये लास्ट में क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इसमें से घटाएंगे। ठीक है, उसको हम यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं, SN फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 1। ये क्या है हमारा, A प्लस AR है प्लस AR²। ऐसा करते हैं, पहले 1 को लिखते हैं क्योंकि 1 में से हम इसको हटाएंगे, इसको 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 माइनस 2, सो SN इक्वल टू A प्लस AR प्लस AR² प्लस
AR cube plus so on to AR to the power n minus 1 और R एस एन इक्वल टू, ये हमारा AR है, AR स्क्वायर, AR क्यूब, फिर ये कहाँ तक जा रहा है AR n, इसको माइनस करेंगे तो ये टर्म कट हो जाएगा, कैंसल, ये अब आउट हो जाएगा ये, ठीक है, उसमें घट जाएगा तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। उसी तरीके से करते करते आप देखेंगे कि अगर AR टू द पावर n है तो इससे जस्ट पहले का भी एक टर्म होगा जो कि n-1 वाला होगा, उसके बाद ये वाला होगा, ठीक है, एक टर्म हमें बढ़ा के लिखना होगा। बढ़ा के मतलब वो अलग से हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये टर्म ऑलरेडी है इसमें, जस्ट हम क्या कर रहे हैं कि AR टू द पावर n जो है उससे पहले वाला टर्म को भी हम लिख रहे हैं ताकि इसके साथ कैंसल होते हुए हम दिखाएं उसे, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, लास्ट में ये टर्म बचेगा। सो अब हमारे पास बचता क्या है, एस एन कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आर बचेगा, यहाँ पर बच रहा है हमारे पास ए, ये वाला टर्म, उसके बाद ये वाला टर्म, तो क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी माइनस होगा ये, तो ए माइनस ए आर टू द पावर एन, सो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ से कॉमन आएगा 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये एन टर्म तक का सम आ गया, ऐसे हम लोग निकालेंगे। इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, एस एन इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, यानी कि ऊपर से माइनस और नीचे से माइनस कॉमन लेकर के उसे कैंसल आउट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। इसके बाद ये तब होगा जब कॉमन रेशियो जो हमारा है R वो 1 के बराबर ना हो, ठीक है, 1 के बराबर ना हो तब, कि फॉर R नॉट इक्वल टू 1, अगर R का वैल्यू 1 हो जाए, R का वैल्यू 1 कब होगा, जब ये जो टर्म है हमारे GP के वो सेम टर्म रिपीट करे, यानी कि A1 A2 A3 ये सारे के सारे सेम हो जाए, उस केस में जब आप रेशियो निकालोगे A2 अपॉन A1 A3 अपॉन A2 तो 1 के बराबर आएगा, तो उस केस में जो सम होगा, तो बेसिकली एक ही टर्म को आप n टाइम सम कर रहे हो, a प्लस ए प्लस ए प्लस अप टू द n टर्म, तो इक्वल टू n a आएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि केस बना देते हैं इसमें, केस 1, इफ r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या है कि जो GP होगा ना वो a ऐसा करते हुए n टाइम तक जाएगा, तो एस एन क्या हो जाएगा, ए प्लस ए अप टू n टर्म, यानी कि n a के बराबर आएगा, और जब r नॉट इक्वल टू 1 होगा तब तो ये दोनों फॉर्मूला है, दोनों क्या एक ही फॉर्मूला है, वो दो तरीके से लिखा गया, तो ये केस बनेगा। दूसरा हम देखते हैं, व्हेन नंबर ऑफ टर्म इज इनफाइनाइट, यानी कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, एपी में ये चीज़ नहीं होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये इनफाइनाइट हो सकता है, तो इनफाइनाइट होगा उस केस में हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट होगा तो हम उसे मानते हैं एस एन इक्वल टू ए प्लस
ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें भी दो केसेस बनते हैं। अगर आर का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, अगर कॉमन रेशियो आर का वैल्यू 1 के बराबर ही हो जाए तो इसका मतलब है कि आप ए को ही खुद से इन्फिनिटी टाइम तक सम कर रहे हैं, तो ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, यानी कि पूरा का पूरा जो सम है वो इन्फिनिटी ही आएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ये वैल्यू। अगर आर का वैल्यू 1 आता है और ये सीरीज जो है वो इनफाइनाइट सीरीज है तब। लेकिन अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो हम इस फॉर्मूले पे देख सकते हैं, यानी कि जो n है वो इनफाइनाइट की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, n इनफाइनाइट की ओर बढ़ रहा है, तो उस केस में इस फॉर्मूला के हिसाब से हम जा सकते हैं। तो कैसे होगा ये, n का वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट रखते हैं इसमें तो ये पूरा का पूरा जो सम है उस केस में भी इनफाइनाइट ही देगा वैल्यू, ठीक है। तो दोनों केस में इनफाइनाइट दे रहा है। अगर r का वैल्यू 1 हो तब भी इनफाइनाइट दे देगा सम, अगर r का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तब भी इनफाइनाइट देगा। क्योंकि आप सोच करके देखिए, अगर r का वैल्यू आप 1 1 रखते हैं सब जगह पर तो ये ए प्लस ऐसे करते हुए इनफाइनाइट टाइम तक खुद से सम हो रहा है, तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी तक जा रहा है सम। और अगर आर का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये टर्म देखा जाए तो धीरे धीरे करके बड़ा होता जाएगा इसका वैल्यू, और तब सम करेंगे तब भी इनफाइनाइट होगा। तो एक केस और होता है जिसमें इसका सम डिफाइंड होता है, वो होता है जब आर का वैल्यू 1 से छोटा हो, यानी कि ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसके टर्म धीरे धीरे छोटे होते जाते हो, तब जा करके इसका सम एग्जिस्ट करता है। सो इफ आर लेस देन 1 देन एन क्या है होता है हमारा, ये होता है 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये होता है n टर्म तक का सम का फॉर्मूला। तो इसमें जब हम इनफाइनाइट टर्म के लिए निकालेंगे एस इन्फिनिटी, तो a 1 माइनस, और ये जो r है ना ये 1 से छोटा है, r क्योंकि 1 से छोटा है तो थोड़ा देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि r इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। तो r टू द पावर इन्फिनिटी दैट मीन्स 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी, यानी कि ये, ठीक है, 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी। तो ये नीचे इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट होने का मतलब है 1/इनफाइनाइट, यानी कि ये जीरो होगा। सो वो वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 1 माइनस आर। जीरो कैसे हुआ ये समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर r 1 से छोटा है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन टू द पावर इन्फिनिटी वो जीरो हो जाता है। तो फाइनली इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, a/1 माइनस आर। तो इनफाइनाइट टर्म के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5 25 125, ऐसा करके जीपी दिया गया है। कॉमन रेशियो हम निकालते हैं, r इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। कॉमन रेशियो 5 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 5 है। 10th टर्म निकालना है, यानी कि a10 क्या होता है, a r टू द पावर 10 माइनस 1, ये होता है, a का वैल्यू है 5, r का वैल्यू 5 पे पावर 10 माइनस 1 यानी कि 9, सो 5 टू द पावर 10। तो 10th टर्म इसका 5 टू द पावर 10 आएगा।
उसके बाद nth टर्म निकालना है, ए एन इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस वन। ए का वैल्यू क्या है 5, आर का वैल्यू क्या है 5, और इस पर पावर n माइनस वन, तो 5 टू द पावर n, यानी कि इसका nth टर्म जो होगा ना वो 5 टू द पावर n होगा। अब यहाँ पर n का जो भी वैल्यू आप रखेंगे 5 टू द पावर n के टर्म पे आपको वो मिलता जाएगा। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म इसका मिलेगा 5, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 स्क्वायर, 3 रखेंगे तो 5 क्यूब, उसी तरीके से 10 रखेंगे तो 5 टू द पावर 10, जो कि यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टर्म ऑफ द जीपी 2832 अप टू n टर्म इज 131072। दिए गए जीपी का कौन सा टर्म इतना है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि ये nth टर्म है। लेट nth टर्म 131072। तो हमें बस n का वैल्यू बताना है, कौन सा टर्म ये है। हम इसको nth टर्म मान लेते हैं और n का वैल्यू निकाल देते हैं तो पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म है। वी हैव ए इक्वल टू 2 है, आर का वैल्यू है 8/2 डिवाइडेड 8/2 इक्वल टू 4 होगा, 4 होगा ये। 32/8 करेंगे तब भी 4 आएगा, तो कॉमन रेशियो हमारा 4 है। ए का वैल्यू 2 है। नाउ ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए आर टू द पावर n माइनस वन। ए एन का वैल्यू दिया गया है 131072, ए का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 4 टू द पावर n माइनस वन। इसे हम 2 के पावर पर लिखते हैं, 2 टाइम्स ये 2 पे पावर 2 और n माइनस वन। 131072 इक्वल टू 2 पे पावर 2 टाइम्स 2 पे पावर 2n माइनस टू। सो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2n माइनस वन, क्योंकि ये वाला जो 1 है वो उससे एडजस्ट हो जाएगा तो 2n माइनस वन होगा। अब इस बड़े वाले नंबर को हम 2 की पावर पर लिखने का कोशिश करते हैं, तब जा करके जब बेस सेम हो जाएगा तो उसका जो इंडेक्स है हम उसको बराबर कर पाएंगे उसकी पावर को। सो 131072 इसे फैक्टर करना पड़ेगा 13। सो फाइनली फैक्टर करने पे इतना आ रहा है, यहाँ पर 4 पे पावर 7, ठीक है, 4 पे पावर 7 टाइम्स 2 पे पावर 3, तो इसे करेंगे 2 पे पावर 2 तो ये हो जाएगा 14, 2 पे पावर 3 यानी कि 2 पे पावर 17 इतना आएगा। 2 टू द पावर 2n माइनस वन इक्वल टू 2 टू द पावर 17। तो बेस इक्वल है 2 और 2, तो इसका जो पावर है वो भी बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज 2n माइनस वन शुड बी इक्वल टू 17। 2n इक्वल टू 18, सो n इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9, n का वैल्यू 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज 24 and the sixth term is 192, find the term। ओके, टर्म्स पूछे गए हैं, जीपी के टर्म्स। द थर्ड टर्म ए3 दिया गया है 24 और सिक्स्थ टर्म दिया गया है 192। तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, सॉरी कॉमन रेशियो चाहिए, तब जाके हम निकाल पाएंगे टेंथ टर्म।
सो A3 इक्वल टू क्या होता है, A3 इक्वल टू AR स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये बराबर है 24 के। उसी तरीके से A6 इक्वल टू होता है AR टू द पावर 5, ये बराबर है 192 के। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 क्या करेंगे, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, so AR to the power 5 divided by AR square equal to 192 divided by 24। तो यहाँ पर A कैंसल आउट हो जाएगा, R का वैल्यू हमें मिल जाएगा R क्यूब इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 24, क्या होगा ये 8 से कटेगा आई थिंक, ठीक है। 8 4 जा 32 होता है, 2 रेस्ट बचेगा 3, 8 2 जा 16 और 3 19, सो 8 मिलेगा इधर। इसे हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें R का वैल्यू मिल जाएगा 2। R का वैल्यू मिल गया, A का वैल्यू निकाल लेते हैं। AR स्क्वायर इक्वल टू है 24, तो A इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, 24 R स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4, तो A का वैल्यू 6 आ गया। अब हम निकालेंगे 10th टर्म, देयरफॉर A10 इक्वल टू AR टू द पावर 9। A कितना है 6 है, R कितना है 2, इस पे पावर 9, सो 2 पे पावर 9 कितना होता है, 2 पे पावर 10 होता है 10 24, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10, ठीक है, 512 होता है। थ्री 3072 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। तो सबसे पहले हम n टर्म का फॉर्मूला ही इसका लिख देते हैं n टर्म के रिस्पेक्ट में, उसके बाद हम उसी n में n का वैल्यू 5 रख देंगे, तो हमें 5 टर्म का सम निकल के आ जाएगा। a इक्वल टू है 1, कॉमन रेशियो क्या है 2/3 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 2/3, ये कॉमन रेशियो है इसका। तो सम क्या होगा, एस एन बराबर क्या होता है, ए होता है और 1 माइनस आर टू द पावर एन होता है डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होता है। ऐसे आर टू द पावर एन माइनस 1 और नीचे आर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन सही लिखना ये होगा, अगर आर का वैल्यू 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर करना ज़्यादा सही होगा, ठीक है, बाद में कॉमन लेकर के एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ए का वैल्यू है 1, 1 माइनस आर का वैल्यू है 2/3, इस पे पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3, सो एस एन इक्वल टू 1 माइनस 2/3 पे पावर n डिवाइडेड बाय 1/3, सो ये हो जाएगा 3, 1 माइनस 2/3 पे पावर n, ये n टर्म का सम आए। अब हम 5 टर्म तक का सम निकालेंगे, यानी कि n का वैल्यू 5 रखेंगे, पुट n इक्वल टू 5 इन 1, सो S5 बराबर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस 2/3 टू द पावर 5,
सो 2/3 पे पावर 5 कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 5 32 243 243 minus 32 divided by 243 सो 243 में 32 जाएगा तो 1 4 में 3 तो 1 211 डिवाइडेड बाय 81 क्या यहाँ पर कुछ कैंसिल हो सकता है? सो इतना ही होगा आई गेस। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी के कुछ एग्जाम्पल्स है वो करेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं होपफुली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।